हेलो छोटे भाई और बहनों, है ना। आपका फतेह मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में आपको अध्याय 1 की संख्या पद्धति की बेसिक जानकारी बता चुका हूं, तभी थोड़ी सा रिवीजन कर देता हूं, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, प्राकृतिक संख्या है। आप इसको कुल मिला के गाँव में सभी लोग बोरी या बोरा जानते ही होंगे। आप इनको बोरा मान सकते हो, है ना। जो खंड बने हुए हैं आप इसको बोरा मान सकते हो। वैसे कोई वर्ग बना है तो कोई आयत बना हुआ है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ये डिब्बे के अंदर देखो, आप फोकस करो, 1 2 3 4 5 इंफिनाइट तक, है ना। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है, एक से स्टार्ट हो रही है। और पूर्ण संख्या देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से। बट पूर्ण संख्या में जीरो स्टार्ट हो जाता है, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इंफिनाइट तक। ऐसी संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होंगी। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, कई बच्चे क्या होते हैं पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में डिफरेंट नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको डिफरेंट समझाता हूं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसके अंदर माइनस वाले साइन वाले भी संख्या आती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं -1 -2 -1 0 1 2 3 इनफिनाइट तक, ऐसी संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। अब परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होंगी, अब अपन कुछ ऐसी संख्या मिस कर रहे थे जैसे कि बटे में संख्या हो। बटे की भी ऐसी संख्या है जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव संख्या भी हो, और उसके अंदर जीरो भी हो और 1 वाला पॉजिटिव भी हो, 1 नेगेटिव भी हो, मतलब नेगेटिव संख्याएं भी हो कुल मिला के और पॉजिटिव संख्याएं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या भी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कैसी संख्याएं होती हैं, जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं, है ना। और q कैसा होता है, q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और पी क्यू कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या मतलब क्या, ये वाला डिब्बा, ठीक है। ठीक, चलो आते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में प्रश्न 1 क्या दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। चलो आइए मैं आपको परिमेय संख्या के डिब्बे में लेके चलता हूं। परिमेय संख्या का डिब्बा क्या बना है, ये बना हुआ है। अब देखो आप डिब्बे के अंदर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आपको यहाँ शून्य दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है। डिब्बे के अंदर डिब्बा बना दिया हमें, है ना। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल एकदम सही है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जानते हो लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, चलो मैं आपको बताता हूं, है ना। सबसे पहले तो अपन पहले वाला का आंसर लिख लेते हैं, क्या, हाँ। ये हाँ किस लिए है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, ओके। इसके बाद क्या बोला, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। जीरो को अपन कैसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख लेते हैं, चलो ठीक है। कैसे लिखोगे, क्या 0 बटे 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है ना। और अपन को और आसान बना देता है जब आप उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा वो, जहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्या हो, बट क्या हो, q नॉट इक्वल जीरो हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो p और q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। तो p और q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0 और 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब जीरो देख लो, जीरो देख रहा है आपको, ये देख रहा है। हाँ, तो जैसा कि देख पा रहे हैं अपन कि p बटे q 0 बटा 1 है, जो एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 0 भी है ना, और 1 भी है। तो ये कंफर्म है कि क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। जैसा कि यहाँ पे बोला जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या हो, और बोला q नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। तो q क्या जीरो के बराबर नहीं है, ये भी कंफर्म है। q किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या ऐसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। जैसे कि आप दूसरे क्वेश्चन पे देख पा रहे हैं अपन, है ना। दूसरा क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
प्रश्न क्रमांक दूसरा, 3 और 6 के बीच, सॉरी 3 और 4 के बीच, है ना, 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या निकालना है। क्या निकालना है? 6 परमीय संख्या निकालना है। ओके, तो कैसे निकालते हैं अपन? सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। निकालने से पहले क्या करना है अपन को कि 3 और 4 को जो भी संख्याएं दी है उसको पहले परमीय संख्या के रूप में लिख लेना, मतलब p बटे q फॉर्म में लिख लेना है। चलो हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को किसके रूप में लिख लेंगे? p बटे q फॉर्म में। मतलब हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 बटे 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 4 बटे 1। सबसे पहले क्या करना है अपन को? परमीय संख्या के रूप में लिख लेना, मतलब p बटे q के रूप में लिख लेना। अपन लिख लिए। अब क्या करना है? 3 बटे 1 और 4 बटे 1 के बीच में क्या निकालना है? 6 परमीय संख्या निकालना है, ठीक है। 3 बटे 1, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या निकालना है? 6 संख्या निकालना है। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 4 बटे 1, है ना। अब क्या करना है? सबसे पहले एक चीज आप याद रखना कि जितनी संख्या निकालना हो, जैसे 6 परमीय संख्या निकालना ना, तो हमको 1 प्लस ऐड करके ऊपर गुणा कर देना है। क्या करना है? 1 प्लस ऐड करके अंश में गुणा कर देना है, अंश और हर में, ठीक है ना। जैसे 6 बोल रहे कि 6 परमीय संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 7 का ऊपर मतलब अंश और हर में क्या कर देंगे? अपन गुणा कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा? 7 क्या? 21, 7 एकम 7, 1 2 3 4 5 6, 7 चौके 28, 7 एकम 7। अब क्या करना है अपन को? बस आगे बढ़ते जाना है। 21 के बाद क्या आएगा? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। तो हम यहां पर निकाल क्या लिए? 3 और 4 के बीच में कितनी परमीय संख्या निकाल लिए? 6 परमीय संख्या निकाल ली। इस टाइप को सभी लोगों को इस टाइप से परमीय संख्या निकालना है। यदि आपसे कोई पूछे कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परमीय संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है? इनफिनाइट, बहुत सारी अपन संख्याएं दो संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परमीय संख्या निकालना है। कितनी संख्या निकालना है? 5 परमीय संख्या निकालना है। तीन बटे 5 और 4 बटे 5, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच कितनी परमीय संख्या निकालना है अपन को? 5 परमीय संख्या निकालना है। परमीय संख्या, तो सबसे पहले मैं क्या बोला था अपन को? अपना सिस्टमेटिक जमा लेना है। यहाँ पर हल लिख दो। 3 बटे 5, 1 2 3 4 5, 4 बटे 5। तो मैं क्या बोला था कि जितनी भी परमीय संख्या निकालना है, जैसे 5 परमीय संख्या निकालना है, तो 1 प्लस ऐड करके अंश और हर में क्या कर देना? अपन को गुणा कर देना है। मतलब 5 परमीय संख्या निकालना, तो किसका गुणा करेंगे बताओ? 6 का। कहां करेंगे? अंश और हर में। तो करो 6 का गुणा। 3 बटे 5 गुणे 6 गुणे 6, कितनी परमीय संख्या निकालना है? 5।
1 2 3 4 5। इसमें किसका गुणा करेंगे? 4 गुणित 6, 5 गुणित 6। ओके, 6 तिरका 18, 5 छक्का 30। ठीक है, कितनी संख्या निकालना है? 5। 1 2 3 4 5, 6 चौके 24, 5 छक्का 30। अब बताओ, अपन को बढ़ते क्रम में लिख लेना है, ठीक है ना। 18 1 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो क्या आ गई? 5 परमीय संख्या निकाल ली। बस इस टाइप से अपन को बारी बारी से सॉल्व करना है, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक अपना पर्सनल नंबर भी बता दूं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, क्वेश्चन को लेके, तो आप मेरा पर्सनल नंबर 6260543614 पे कॉल भी कर सकते हो। अब प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 को अपन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या। यदि सभी बच्चों को इसके बारे में बेसिक जानकारी या समझ हो गई है तो वो बहुत ही आराम से प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर या सवाल का जवाब दे पाएंगे। जैसा कि दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब जितनी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर है कि नहीं है? इसका मतलब क्या होगा? ये सत्य होगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृतिक संख्या आती हैं। ओके, ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्रत्येक पूर्णांक का मतलब होता है सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या मेरे भाई या मेरे छोटे भाई बहन, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होगी? मतलब प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर असत्य होगा, क्योंकि इसके अंदर -1 -2 -1 ये सभी टाइप की है। पूर्ण संख्या के अंदर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो दूसरा वाला क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? ये भी एकदम क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है? 1/2 -3/2 माइनस वगैरह, है ना। तो पूर्ण संख्या में ऐसा होता है क्या? बटे में संख्या होती है? नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? चौथे का तीसरा भी क्या होगा? असत्य होगा। ओके, फिर 1.2 के नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।